दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल में। इस वीडियो में आज हम किसी टॉपिक पे बात नहीं करने वाले। मैं बस आपके लिए एक छोटी सी स्टोरी लेकर आई हूँ जो कि मैंने सुनी और मुझे बहुत ज़्यादा ही अच्छी लगी। मुझे लगा कि ये आप लोगों के साथ मुझे शेयर करनी चाहिए। तो स्टोरी हम शुरू करते हैं। एक बुढ़िया माई रहती है, एक बूढ़ी औरत रहती है। वो थोड़ी गरीब, थोड़ी मतलब ज़्यादा ही गरीब रहती है। वो छोटे से हिस्से में उन लोगों की कुछ खेती होती है, जो खेती करते हैं, कपास की खेती रहती है। वो भी खेती भी अच्छे से नहीं हो रही थी और उसके घर में एक गाय थी, गाय भी दूध नहीं दे रही थी। मतलब उन लोगों का जो रोजी रोटी का सहारा था ना, कुछ भी नहीं हो रहा था। उसका एक बेटा था जवान, जिसको नौकरी नहीं मिल रही थी, नौकरी के लिए बहुत परेशान। वो बुढ़िया माई की पता एक खराब आदत क्या थी, वो जहाँ भी जाती थी, जिससे भी मिलती थी, कुछ भी काम करती थी, वो सिर्फ यही बोलती थी, देखो हम कितने गरीब हैं, हमारे साथ भगवान ने कितना बुरा किया, हम मतलब कितने तकलीफों में रह रहे हैं, अब किसी तरह से जीवन चल रहा है। वो हर वक्त ऐसे ऐसे कहते कहते उसकी लाइफ चल रही थी। खाने तक को उन लोगों के पास नहीं था कुछ भी कि वो खाना भी अफोर्ड कर सके। इतना तकलीफ जिनसे भी मिलती थी, आंटियों से, ये जो भी वहाँ पे मतलब जो लेडीज होती हैं जिनसे रोज काम करना, गांव में मिलते रहना, उनसे जब भी वो मिलती थी तो यही बोलती थी कि देखिए मैं कितने तकलीफ में हूँ, किसी तरह से मैं जी रही हूँ, मर रही हूँ, ऐसे। ये उनकी एक थोड़ी सी बैड हैबिट थी। तो एक दिन क्या होता है ना, गांव में एक संत आते हैं। तो संत ने अपना सत्संग सुनाया और वो जा रहे होते हैं कि उनकी नज़र उस बुढ़िया माई पे पड़ती है। तो वो देखकर समझ जाते हैं, संतों में इतनी ज़्यादा पावरफुल एनर्जीज होती हैं कि वो देखकर समझ जाते हैं कि इनको क्या तकलीफ है और क्यों तकलीफ है। तो उन्होंने बस बुढ़िया माई को बोला, बुढ़िया माई को कुछ पूछा भी नहीं, सिर्फ बोला कि माई आपको है ना एक काम करना है, मैं बताता हूँ, सिर्फ आपको करना है, मुझ पे भरोसा करके करना है। तो माई ने बोला क्या? बोली अभी आप ही बता दो क्या करना है, मतलब और कुछ तो मेरे पास रास्ता है नहीं, चलो बता दो वो भी देख लेते हैं, ऐसा उन्होंने बोला। संत ने बोला आपको एक भरोसे के साथ करना है जो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। संत ने क्या कहा कि अब आप जो भी काम करेंगे, जिससे भी मिलेंगे, कुछ भी करते हुए ना, आपको एक ही चीज बोलते रहना है, मैं बहुत ज्यादा धनवान हूँ, मैं बहुत ज्यादा धनवान हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ, मैं बहुत धनवान हूँ। सिर्फ आपको ये दो लाइनें बोलनी है। तो बोलती है ठीक है, अगर मैंने ऐसा बोला तो सच में हो जाएगा। तो उन्होंने बोला कि आप सिर्फ बोलिए, आप बोलना शुरू कीजिए, फिर आपसे मैं वापस मिलूंगा। तो बुढ़िया माई मतलब उनका ये अच्छी आदत भी हो गई कि उसने संत पे बहुत ज़्यादा पावरफुल, बहुत ज़्यादा बिलीव कर लिया कि मतलब ठीक है अब मुझे ये करना है। तो वो जब भी खाना बनाती थी, पानी भरने जाती थी, कपड़े धोती थी, कुछ भी करती थी, खेती करते रहती थी, एक बोलते रहती थी, धन्यवाद प्रभु, मैं बहुत ज़्यादा अमीर हूँ, मैं बहुत ज़्यादा धनवान हूँ, मेरे पास बहुत सारा धन आ गया है, मैं बहुत सुखी से अपना जीवन व्यतीत कर रही हूँ। हर वक्त वो ये चीज़ें बोलते रहती थी। क्या होता है ना, उसको बोलते 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 है ना, एक हफ्ता बीत जाता और वो बोलती थी ना, तो वो बहुत ज्यादा अंदर से विश्वास के साथ बोलती थी। ये नहीं कि हम मुंह से कुछ और बोल रहे हैं, मन में हमारे कुछ और है। ऐसा चीज कभी नहीं करना है कि आपका मन उसे झूठ मान ले। जो भी आप बोलते हैं वो मन को भी सच लगना चाहिए। जैसे जैसे एक हफ्ता बीत जाता है ना, तो उसके बेटे को नौकरी मिल जाती है, बहुत अच्छी नौकरी मिल जाती है। तो वो बहुत ज़्यादा खुश, उसका स्ट्रांग और बिलीव हो जाता है। जैसे हम कुछ कर रहे होते हैं ना, अगर उसमें कुछ अच्छा हो जाए, वो चीज़ें थोड़ी भी हो जाए, तो हमारा उस पर विश्वास और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो वो और ज़्यादा खुशी से बोलना शुरू कर देती है। फिर क्या होता है ना, उसकी खेती बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। उन लोगों को उतने ही जगह से, खेती के जितना मतलब कम जगह था उतने में उन लोगों को बहुत ज़्यादा मुनाफा हो जाता है। उसके बाद वो लोग और ज़्यादा गाय खरीद लेते हैं, थोड़े जानवर और खरीद लेते हैं और उनका बिजनेस बढ़ जाता है। जब धीरे 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 3 महीना बीत गया ना, उस वक्त तक बुढ़िया माई बहुत ज़्यादा धनवान और खुश हो चुकी थी। उन लोगों ने अपना घर ले लिया था, बहुत बड़ा घर बनवा लिया था, बंगलो टाइप में। मतलब फिर 3 महीने के बाद वही संत वहां पर फिर से आए। उस वक्त उस बुढ़िया माई के बेटे की शादी भी हो चुकी थी, उनकी बहुत अच्छी बहू आ गई थी, मतलब हैप्पी फैमिली हो गई थी, सब कुछ था उनके पास जो भी मतलब जीवन जीने के लिए चाहिए। तो संत के पैरों पर बुढ़िया माई गिर पड़ी और बोली कि मैं अपने वजह से ही गरीब थी, मैं ही दिन भर ऐसे बोलते रहती थी कि मैं ऐसी हूँ वैसी हूँ, मुझे नहीं पता था कि एक सोच बदलने से, अपने शब्द बदलने से मेरी जिंदगी इस तरह से बदल जाएगी। तो उन्होंने कहा कि मैंने तो कुछ नहीं किया, ये तो जो भी किया आपने किया। इस वीडियो में हमने क्या सीखा कि हमें कंप्लेन नहीं करते रहना है हर वक्त। जो है उन्हें एक्सेप्ट करो, क्योंकि कंप्लेन करने से चीजें बदलने वाली नहीं है, लेकिन ग्रेटिट्यूड, शुक्राना करने से चीजें सच में बदल सकती हैं। तो इस वीडियो में मतलब छोटे से वीडियो में आपने बहुत बड़ी बात सीख ली। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।